सतयुग में चैत्र, त्रेता में आषाढ़, द्वापर में माघ और कलयुग में अश्विन यानी शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल अक्सर आता होगा कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसमें लोग डांस क्यों करते हैं और इन 9 दिनों में व्रत किस लिए रखा जाता है। तो दोस्तों, चलिए आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हम आपको उन बातों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आपने पता करने की कोशिश तो जरूर की होगी, लेकिन आपके बड़ों ने आपको चुप करवा दिया होगा। लेकिन नहीं, हमारे चैनल में हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए हमारी आज की शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा तो उसे भी क्लिक कर ले ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लोक भ्रमण में। अब आपको स्कूल की सीखी हुई कोई चीज याद हो ना हो, लेकिन एक चीज तो आपको जरूर याद होगी और वो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। और इसी चीज को हम आसान भाषा में बताएं तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि इसका जो DNA होता है वो हमारी मदर यानी हमारी जन्म देने वाली माँ से आता है। अब ऐसा किस लिए होता है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है, जिसका साफ मतलब ये है कि हमारी बॉडी की सबसे शक्तिशाली चीज जो हमें पावर देता है वह हमें हमारी माँ से मिलती है। अब आप खुद ही सोचिए कि हर इंसान के अंदर मौजूद शक्ति हमें जन्म देने वाली माँ से आती है और शक्ति का तो प्रतीक ही है माँ दुर्गा। ऐसे में क्या पता नवरात्रि में जो हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं वह शक्ति कहीं और नहीं बल्कि हमारे अंदर ही हो। लेकिन अब जब बात देवी को खुश करने की आती है तो हम व्रत रखते हैं, जिनको कई सारे लोग अंधविश्वास भी कहते हैं। पर हम आपको बता दें कि जिस तरह हम माइटोकॉन्ड्रिया की ताकत के बारे में आपको बता रहे हैं, इस तरह हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि बाकी चीजों की तरह इसे भी आराम की जरूरत होती है। बाकी उपवास रखने के फायदे तो वैज्ञानिकों ने भी बताए हैं, जिसका सीधा साधा कनेक्शन नवरात्रि से है, क्योंकि इस वक्त लोग बड़ी शिद्दत से 9 दिनों का उपवास रखते हैं और इसी समय में हमारी बॉडी को शक्ति प्रदान करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया रेस्ट पर जाता है ताकि वे अपने काम को फिर से तेजी के साथ कर सके। इसके अलावा अगर हम व्रत रखने की बात करें तो यह बात हम सभी जानते हैं कि हम अपने आप को बाहर की उटपटांग चीज खाने से नहीं रोक पाते और बाहर की उटपटांग चीज को अगर हम घर में भी बनाएं तो उसमें मिलावट मौजूद रहती है, जिस वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती है और यह बीमारियां मौसम बदलते समय ज्यादा होती है। इसी वजह से जब मौसम बदलता है यानी सर्दी से गर्मी पड़ती है और फिर गर्मी से सर्दी पड़ती है तो दोनों ही बार नवरात्र पड़ते हैं। दोनों ही समय लोग 9 दिनों का व्रत रखकर माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। इंसान यह काम ईश्वर की भक्ति में करे या फिर खुद को स्वस्थ रखने के लिए, फायदा शरीर को ही होगा, क्योंकि जब हम बदलते मौसम के समय गलत चीजें नहीं खाएंगे तो यह हमारे शरीर को ऑटोमेटिक ही फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि यही सबसे नाजुक समय होता है और इनमें अगर इंसान बीमार हो जाता है तो काफी मुश्किलें आ जाती हैं। ऐसे में आप समझ लीजिए कि माता रानी नवरात्र में न सिर्फ खुशियाँ और शांति लेकर आती हैं बल्कि आपकी सेहत भी साथ लेकर आती है। अब अगर हम नवरात्र की दूसरी विशेषता की बात करें तो इसका सीधा साधा जुड़ाव हमारी पृथ्वी से है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी हल्की सी झुकी हुई है। इसी वजह से जब पृथ्वी घूमती है तो मौसम में बदलाव आते हैं और इन्हीं बदलाव को सेलिब्रेट करने के लिए हम तरह तरह के त्योहार मनाते हैं। जी हाँ, हर त्योहार का मतलब मौसम से ही जुड़ा होता है। शायद इसलिए कहा जाता है कि दीपावली के बाद ठंड पड़नी शुरू हो जाती है और होली के बाद गर्मी। अब कई सारे लोग यह भी सोचते हैं कि बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन लोग नवरात्र में डांस क्यों करते हैं? तो भैया, डांस हर खुशी के मौके पर किया जाता है,
खुशी मनाने की कोई वजह नहीं होती, क्योंकि अगर आप खुशी मनाने की वजह ढूंढते रह जाएंगे तो जिंदगी भर आप ऐसे ही रह जाएंगे। इसी वजह से इस तरह के त्योहार आते हैं जो आपको यह मौका देते हैं कि आप अपनी जिंदगी की भाग दौड़ से थोड़े समय के लिए ब्रेक ले लें और खुशियां मनाएं। अब जरा दिमाग पर जोर लगाकर सोचने की कोशिश कीजिए कि डांस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे करते वक्त कोई दुखी हो ही नहीं सकता, जिसकी सबसे बड़ी वजह है एंडोर्फिन। जी हाँ, यह एक प्रकार का केमिकल है जो हमारे शरीर में दर्द सहने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसके साथ ही आपको अच्छा महसूस करने में मदद भी करता है। हालांकि जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो यह खुश रहने वाला केमिकल रिलीज होता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक्सरसाइज करने के मुकाबले डांस करने से ज्यादा एंडोर्फिन रिलीज होता है। दोस्तों, ऐसे में हमारे पूर्वज यह बात बहुत अच्छे से जानते थे कि डांस शरीर में एक अच्छी ऊर्जा पैदा करेगा, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसी वजह से जब कभी भी हम कोई खुशी मनाते हैं तो डांस जरूर करते हैं। और नवरात्रि से बढ़िया खुशी का मौका और कौन सा हो सकता है, जहां माता रानी खुद 9 दिनों के लिए हम सभी को सुख, शांति और समृद्धि देने आती हैं। साथ ही साथ यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। इसी वजह से आप समझ गए होंगे कि नवरात्र में किए जाने वाली हर चीज अपने आप में एक महत्व रखती है। इसी वजह से लोग जोरों शोरों से इसे मनाते हैं। दोस्तों, आने वाली नवरात्रि में आप भी मन से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें और अपने जीवन में कष्टों को दूर करें और स्वस्थ रहें। और अगर इस नवरात्रि आपसे कोई कहे कि 9 दिनों का उपवास सिर्फ एक अंधविश्वास है, तो आप चुप मत रहिएगा। उन लोगों को भी इसके महत्व को समझाना, ताकि वो भी अपने जीवन में उन्नति करें। बाकी दोस्तों, आपका हमारे भारत के इस अनोखे फेस्टिवल के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप भी नवरात्र के बारे में कुछ खास जानते हैं तो वह भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।